योग, ध्यान, भक्ति, क्रिया, समाधि यानी संपूर्ण आध्यात्मिक विकास करने के लिए बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी विधि जिसे करने के बाद अगर आप जीवन में कोई भी काम करते हो, सफल नहीं होते, ध्यान लगाते हो तो भी आपका मन कहीं ना कहीं खटर पटर करता है, तो इस विधि को कर लो और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका ध्यान समाधि में बदलने लगा है। काफ़ी सारे साधक मेरे से सवाल करते थे कि हम ध्यान लगाते हैं तो मन में फलाना फलाना चलते रहता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम मेहनत करते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो वास्तव में जो असफल हुआ उसका कारण क्या है? उन्होंने अपने को जीतने के बजाय धन को जीतने के लिए, बाह्य लोगों को जीतने के लिए प्रयास किया और फैल हो जाते हैं। क्योंकि जिसने अपने को जीता वो सबको जीत सकता है। अपने का मतलब है अपने मैं को जीतना, किसी भी कार्य को करने में एकाग्रता लाना। तो आज जो मैं विधि बता रहा हूं इसका नाम है आसनस्थ ध्यान। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आसनस्थ क्या होता है। आसनस्थ जो है आसन से बना हुआ शब्द है, और आसन का अर्थ तो आप जानते हो, शरीर की किसी भी स्थिति का मतलब होता है आसन, यानी हमारा शरीर आराम पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके या खड़ा रह सके, उसे आसन कहते हैं। आसनस्थ ध्यान का मतलब आत्मानंद में आराम करना है। क्योंकि ध्यान का मतलब आप समझते हो किसी भी विचारों को ना सोचना, ये ध्यान है। शांत हो जाना, आत्म विश्रांति करना, ये ध्यान है। तो आसनस्थ ध्यान व्यक्ति सहज ही आत्मानंद में, चिदानंद में आनंदित हो जाता है। आसनस्थ व्यक्ति अपने आप में टिक जाता है, पर यह रहस्य है और समझ में आ जाए तो बड़ा क्रांतिकारी भी हो सकता है, पर इतना आसान भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। क्योंकि जो अहंकार में फंसा हुआ व्यक्ति है वो अपने को कुछ न कुछ मानता है। आसनस्थ ध्यान हुआ व्यक्ति तो जबकि सब कुछ जान सकता है, अपने मैं को विलीन कर सकता है अपने आत्मा में और आनंद में डूब जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जापान में झेन फकीरों की परंपरा है। उसमें जब आप पूछोगे तो बताएंगे कि ध्यान के लिए क्या करना चाहिए। उनमें एक परंपरा है कि अगर आप उनसे पूछते हो कि ध्यान कैसे करें, समाधि कैसे लगाएं, तो काफ़ी सारे वो कुछ नहीं कराएंगे, सीधा फाइनल की बात बताएंगे। और फाइनल बात यही है कि आप बैठ जाओ। कहाँ बैठें? बोले आत्मा में। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले तो शरीर से उतरिए आप। भौतिक जगत का ये शरीर है, पहले इसमें आप आराम से बैठिए और आत्मा में बैठते जाइए, विश्राम करिए। बैठने का तात्पर्य आपको समझना होगा, पर जब वो कहते हैं कुछ ना करो बैठो, इसका मतलब हुआ कुछ ना करो का मतलब गहरा होते जाओ, अपने अंदर उतरते जाओ, कुछ भी ना करना, बस बैठ जाना, बस इतना ही करना है। बैठ गए और कुछ भी मत करना, क्योंकि तुमने कुछ किया कि मन आया। अगर आपने कुछ भी बात सोचा तो मन से सोचा, पर बड़ा कठिन है काम। बात सरल लगती है, यही तो मुसीबत है बैठना, कि हम कहते हैं कि ध्यान कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं। आंख बंद किया पर कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। काम शुरू कब करना है, काम में रिजल्ट क्या आएगा। शरीर बैठा दिखाई पड़ता है ना, पर मन जागा हुआ है। कुछ किया हुआ की याद, कुछ करने की इच्छा, कुछ ना कुछ मन में खड़बड़ चलते रहती है। यह ध्यान नहीं है। अगर तुम सिर्फ बैठ जाओ और कुछ भी ना करो तो ध्यान हो जाएगा। अगर तुम आसनस्थ हो जाओ, यानी जस्ट सिटिंग, कहाँ पे? पहले शरीर को सिट कीजिए, फिर आत्मा में बैठते जाइए। सोचने, मैं तो कहूँगा कि अगर आप कोई मंत्र भी जप रहे हो तो वह भी तो मन से चल रहा है ना। या फिर आप कृष्ण की याद, किसी देवी देवता की याद, किसी को मनाने की याद, किसी देवी देवता को रिझाने की याद, कुछ भी नहीं करे, न कोई विचार की तरंग हो, क्योंकि वह भी कृत्य कर्म है। अगर तुम कुछ भी करते हो, इवन आप सोचने को रोकने का अभ्यास भी करते हो, तो भी वह करना है। विचार को रोकने की कोशिश जो आपके मन में चलेगी, वह भी तो क्रिया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आत्मा में टिकते जाना है। और मैं तो कहता हूं कि तुम परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, वह भी नहीं करना है। न संसार का
क्योंकि वे जितने भी आप सोच रहे थे ना, सब विचार हैं भीतर दोहरा। जैसे आप दोहराते हैं मन में कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह सब बकवास मन की कल्पना है। मतलब ब्रह्म है, बट हम जो दोहरा रहे हैं ये कल्पना हुई। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब आप करना छोड़ दोगे तो आप स्वतः वही हो जाओगे। कर्ता, कर्म और करण, क्रिया, कर्म और कर्ता सब विलीन हो जाएगा। जैसे आप जो भी दोहरा रहे उसे आप दोहराना छोड़ दो कि मैं कुछ हूं। बस तुम बैठ गए तो अपने आत्मा में टिक गए। जैसे तुम एक चट्टान हो, जैसे तुम एक पत्थर की बनी मूर्ति हो जिसके भीतर कुछ भी नहीं हो रहा, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा और अंदर भी कुछ नहीं। इस दशा का नाम है आसनस्थ ध्यान। जापान में इस अवस्था को झांझन भी कहते हैं। बस सिर्फ बैठ जाते हैं वो, यानी जैन फकीर है ना, उनकी ये बहुत ही परम अच्छी विधि है। और अगर आप उनसे पूछोगे तो आपको भी यही सलाह देंगे। कभी कभी इस साधना को करने में लोगों को काफ़ी समय लगता है। 12-12 साल गुरु की साधना में करते हैं, गुरु के प्रत्यक्ष परामर्श में, तब कहीं जाके वो ध्यानस्थ यानी आसनस्थ हो पाते हैं। तो इस अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे पूछकर इस विधि को सीख लेनी चाहिए। हम जो भी पूजा या पाठ करते हैं ना, ये सब कर्म है। आत्मविश्रांति करने की कोशिश मात्र है ये। जिस दिन कोशिश छूट जाए उस दिन आप आसनस्थ ध्यान में पारंगत हो जाओगे और आप ज्ञान योगी बन जाओगे, समाधि प्राप्त हो जाएगा। मैंने ऐसे क्रिया योग विधि बता रखा है, कर करके अक्रिय होने की विधि आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। और करने की अगर कोशिश करना ही है तो अपने आप को, प्राण को जीतने की, मन को शांत करने की इस क्रिया योग विधि को कर लो तो बहुत ही सशक्त, बहुत ही चमत्कारिक क्रिया है। आप करिए जितना बताया गया, और करने के बाद आप कुछ ना करिए। कुछ समय बाद आप बिल्कुल शांत हो जाइए। इवन मैं बैठा हूँ ये भी छोड़ दीजिए और आप सफल हो जाओगे। तो मैंने आज आपको बताया है ध्यान लगाने की, समाधि लगाने की आसनस्थ विधि। इस विधि को आपको पहले क्रिया योग करिए, उसके बाद आप इस विधि को करिए। बहुत ही आसान है। इसी को सहज समाधि कहते हैं, इसी को कुछ लोग विपस्सना कहते हैं, लेकिन हमें करने की आदत है, इसीलिए हम आपको क्रिया करवा रहे हैं। पर आपको करना कुछ भी नहीं है। अंत में बस अपने आप को निढाल छोड़ देना है आत्मा के शरण में। आप बस करिए और आपका अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। शुरू तो करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि आप सफल होएं। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। और मिलते रहिएगा। और हमारा वेबसाइट भी अधिक जानकारी के लिए मंत्रज्ञान.com, उस पर भी आप जा सकते हो। लिखित में आपको ये साधना मिल जाएगी। जो इस वीडियो को आप देख रहे हो वो भी लिखित में मिल जाएगी। क्रिया योग का लाइव वीडियो वो भी आप देख के लिखित में प्राप्त कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे। लेकिन अगला वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे कुछ वीडियो दी जा रही है, उसे आप टच करो और नेक्स्ट वीडियो चलने लगेगा। और जो भी आपके सवाल है सिर्फ कमेंट बॉक्स में कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप साधना शिविर में प्रत्यक्ष रूप में सीखना चाहते हो तो ही आप संपर्क कीजिएगा और सिर्फ SMS कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जी कि आप लोग साधक हैं। मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप साधना शिविर में भाग नहीं ले सकते तो किसी न किसी गुरु के सानिध्य में करिएगा।